हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपको हम टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बतलाए थे। टेक्स्ट फंक्शन में दो फंक्शन और जानना है। ये है कोड और कैरेक्टर। कोड और कैरेक्टर फंक्शन को जानेंगे उससे पहले आप जानिए कि ASCII का पूरा नाम क्या है। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं, चाहे वो A to Z लेटर्स के बटन हो, 0 to 9 डिजिट्स के बटन हो या सिंबल हो, उन सबको कंप्यूटर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहचानता है। कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं उनको कंप्यूटर ASCII कोड से पहचानता है। ये कोड 0 से लेकर 255 तक है। हर एक अक्षर, हर एक सिंबल और डिजिट का अलग अलग कोड है। अगर आपको जानना हो कि A का कोड क्या है, B का कोड क्या है, तो आप लिखेंगे ऐसे इक्वल टू कोड कैपिटल A लिख के एंटर दबाइएगा। तो कैपिटल A का कोड है कंप्यूटर के लिए 65, कैपिटल B होता है 66, कैपिटल C होता है 67। तो किसी अक्षर का कोड जानने के लिए क्या लिखना होता है, इक्वल टू कोड और ब्रैकेट के अंदर वो अक्षर जिसका हम कोड जानना चाहते हैं। जैसे इक्वल टू कोड और स्मॉल a लिखेंगे तो स्मॉल a का कोड है 97। और अगर हमको कोड मालूम है उसके इक्विवेलेंट अक्षर कौन सा होगा ये देखना रहे तो CHAR फंक्शन। जैसे देखिए इक्वल टू CHAR 66 लिखें तो कोड नंबर 66 किसके इक्विवेलेंट है, कैपिटल B के। इक्वल टू कैरेक्टर 97 तो ये किसके इक्विवेलेंट है, स्मॉल a के। तो किसी अक्षर का ASCII कोड जानना है तो फंक्शन कोड, और उसके लिए इक्विवेलेंट अक्षर देखना है तो CHAR। देख लेते हैं इसे। हम क्या सिखाए हैं कि कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं, चाहे वो अल्फाबेट के बटन्स हो, डिजिट्स के या सिंबल के, हर एक का अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। उस कोड को क्या बोलते हैं, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अनुसार अगर हम जानना चाहते हैं कि कैपिटल A का कोड कितना है तो हमें क्या लिखना है, इक्वल टू कोड और कैपिटल A। तो कोड कितना दिखलाएगा, 65, इक्वल टू कोड और हम लिखते हैं Z, कैपिटल Z। तो Z का कोड कितना है, 90। समझे? तो हर एक अक्षर का कोड हम जान सकते हैं किस फंक्शन से, कोड से। इक्वल टू कोड और हम लिख दिए क्या, तो एट द रेट। तो एट द रेट का कोड कितना है, एट द रेट सिंबल का कोड क्या है, ASCII कोड 64 है। ठीक है, तो किसी भी अक्षर का कोड जानने के लिए लिखना है इक्वल टू कोड और जिस अक्षर का कोड आप जानना चाहते हैं वो अक्षर लिख दीजिए। जैसे कैपिटल B का होगा 66। अब मान लो कि हम कोड दें और कंप्यूटर उसके इक्विवेलेंट अक्षर बताए, इसके लिए क्या लिखना है, कैरेक्टर और लिखिए 65। तो 65 किसका कोड है, 65 के इक्विवेलेंट है कैपिटल A। तो कैरेक्टर 65 लिखे तो क्या लिखेगा, कैपिटल A। इक्वल टू CHAR और लिखे 66, क्या लिखेगा, कैपिटल B। इक्वल टू CHAR 97 किसका है, स्मॉल a का। इक्वल टू CHAR और 98 तो स्मॉल b का है ये कोड। तो किसी भी अक्षर का कोड जानते हैं, इक्विवेलेंट अक्षर जानना है तो CHAR। कोड जानना है ASCII कोड तो इक्वल टू कोड और वो अक्षर लिखे जिसका कोड जानना है। जैसे इक्वल टू कोड कैपिटल A लिखे तो कितना लिखा, 65। और अगर कोड मालूम है, अक्षर जानना है तो इक्वल टू CHAR और कोड लिखे। जैसे इक्वल टू CHAR 65 तो क्या लिखेगा, कैपिटल A। इक्वल टू CHAR 66 तो लिखेगा कैपिटल B। CHAR 97 तो स्मॉल a, CHAR 98 तो स्मॉल b। तो ये था टेक्स्ट फंक्शन में दो बचा हुआ, कैरेक्टर और कोड।
अब आगे पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन, यानी वैसे फंक्शन जो किसी कंडीशन को चेक करते हैं। कोई भी कंडीशन को चेक करता है कौन सा फंक्शन, तो लॉजिकल फंक्शन, जैसे इफ। ठीक है, जैसे हम अगर चेक करना चाहते हैं इस डाटा में, यहाँ क्या है, स्टूडेंट का नेम है, रोल है, मार्क्स है। हम चाहते हैं जिनको 40 से ज़्यादा मार्क्स आया उनका रिजल्ट लिखो पास, जिनको 40 से कम मार्क्स आया है उनका रिजल्ट लिखो फेल। तो इसके लिए लॉजिकल फंक्शन इफ का यूज होगा। कैसे यूज करेंगे देखिए। ये कोई डाटा है, हम क्या चाह रहे हैं कि अगर मार्क्स का है C2 C3 C4 में, तो अगर मार्क्स 40 से ज्यादा या बराबर है तो क्या लिखो, रिजल्ट पास। 40 से कम है तो लिखो फेल। यहाँ क्लिक किए, लिखे इक्वल टू इफ C2 मोर देन इक्वल टू 40, तब क्या लिखना, पास। अगर ऐसा नहीं है तो लिखिए फेल। इक्वल टू इफ C2 मोर देन इक्वल टू 40, तो क्या लिखो, पास। नहीं तो क्या लिखो, फेल। इंटर दबाइए। तो ये C2 के वैल्यू को चेक किया, अगर C2 का मान 40 से ज्यादा है तो क्या लिखेगा, पास। देखिए इसको 65 है तो लिख दिया पास, और जिसमें 40 से कम होगा उसमें लिखेगा फेल। फॉर्मूला रिपीट करना जानते हैं ना आप लोग, माउस को कहाँ लाइएगा, फिल हैंडल पे, और जब माउस ब्लैक प्लस में बदले तो ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए जहां जहां 40 से ज्यादा है उन सब में क्या लिखा, पास। जहां 40 से कम है उसमें क्या लिख दिया, फेल। तो इफ का काम है कंडीशन को चेक करना। हम लोग क्या लिखे हैं, इक्वल टू इफ C2 मोर देन इक्वल टू 40, तो लिखना पास और नहीं तो लिखना फेल। तो ये C2 को चेक किया तो ये 65 है, 40 से ज्यादा है इसलिए क्या लिखा, पास। जहां 40 से कम है, 36 है, 23 है, तो उसमें क्या लिखा है, फेल। इसका एक और उदाहरण दिखाते हैं। मान लो कि हम चाहते हैं कि 40 और 60 से ज्यादा वाले के लिए फर्स्ट लिखें, 45 से ज्यादा के लिए सेकेंड, 30 से ज्यादा के लिए थर्ड, और 30 से भी कम है तो फेल। 60 से ज्यादा पे फर्स्ट, 45 से ज्यादा पे सेकेंड, 30 से ज्यादा पे थर्ड, और नहीं तो फेल। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां रिजल्ट चाहिए वहां क्लिक करिए, लिखे इक्वल टू इफ C2 मोर देन इक्वल टू 60 है तो क्या लिखो, फर्स्ट। नहीं तो फिर दूसरा इफ लिखे कि क्या C2 मोर देन इक्वल टू 45 है, अगर हाँ तो क्या लिखो, सेकेंड। नहीं तो फिर चेकिए क्या C2 मोर देन इक्वल टू 30 है, ऐसा है तो क्या लिखो, थर्ड। और 30 से भी कम है तब क्या लिखना, फेल। हम लोग ब्रैकेट कितना बार ओपन किए, 1 2 और 3 बार ब्रैकेट ओपन किए, तो तीनों ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए, एंटर। देखिए 60 से ज्यादा वाले में क्या लिख दिया, फर्स्ट। माउस को लाइए, फिल हैंडल पर ड्रैग कीजिए। देखिए 30 से ज्यादा वाले में थर्ड, 45 से ज्यादा में सेकेंड, और जिसको 30 से भी कम नंबर है उसमें लिख दिया फेल। क्या लिखे थे फॉर्मूला, देखिए इक्वल टू इफ C2 मोर देन इक्वल टू 60 तो लिखना फर्स्ट। नहीं तो फिर दूसरा, क्या C2 मोर देन इक्वल टू 45 है तो लिखो सेकेंड। नहीं उससे भी कम, 30 से ज्यादा है तो थर्ड, और 30 से भी ज्यादा नहीं है, 30 से कम है तो क्या लिखना, फेल। 3 बार ब्रैकेट ओपन किए थे तो तीनों क्लोज किए, इंटर दबाएंगे। अब माउस को यार फिल हैंडल पे लाके ड्रैग कर दिए। तो आपको हम क्या क्या सिखा दिए, कोड फंक्शन किसी अक्षर का ASCII कोड बतलाएगा, कैरेक्टर फंक्शन किसी कोड के इक्विवेलेंट अक्षर बतलाएगा, इफ का यूज होगा कंडीशन चेक करने के लिए। अब सीखते हैं ग्राफ बनाना, एक्सेल में चार्ट बनाना, बहुत आसान है। देखिए यहां हम कुछ स्टूडेंट का नेम और मार्क्स लिखे हैं। ग्राफ किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड चार्ट। वर्कशीट में मौजूद डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड चार्ट। तो
हमारे पास ये डेटा है, इस पे हम आपको ग्राफ बनाने का 2 मेथड है सिखाते हैं। पहला मेथड है ग्राफ बनाने का कि आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डाटा पे ग्राफ बनाना है उसे सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से F11 बटन दबाएंगे, फंक्शन की नंबर 11। देखिए डाटा पे ग्राफ बन गया। डाटा को सेलेक्ट करके F11 की दबाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। इस डाटा को सेलेक्ट किए, ये डाटा मेरा शीट 3 में है। डाटा सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F11 की दबाएं। तो देखिए चार्ट 2 नाम का नया शीट आया और उसमें ग्राफ बन गया। ठीक है, कैसे ग्राफ बनाते हैं? डाटा सेलेक्ट किए, डाटा सेलेक्ट करने के बाद F11 दबाएंगे तो उसमें ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि आप डाटा को सेलेक्ट कीजिए। पहला मेथड तो सभी लोग सीखे ना, डाटा सेलेक्ट करना है और कौन बटन दबाना है? F11, तो उस पर ग्राफ बनेगा। लेकिन F11 वाले का कमी क्या है कि इसमें जितना बार बनाएंगे हर एक बार कॉलम ग्राफ, एक ही ढंग का ग्राफ कॉलम ग्राफ बनेगा। दूसरा, ये हमेशा नए शीट में बनाएगा। अभी आपको हम 4 बार बतलाए हैं, तो यहाँ बन गया चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4, 4 अलग अलग शीट में बनाए। अगर आप चाहते हैं एक ही शीट में डाटा और ग्राफ दोनों बनाए, तो डाटा को सेलेक्ट कीजिए, इसी शीट में हमको ग्राफ भी रखना है, तो आप डाटा को सेलेक्ट किए, इंसर्ट पे क्लिक किए और चार्ट। अब चुनिए कैसा ग्राफ बनाना है, जिस टाइप पे क्लिक करेंगे वैसा ग्राफ बन जाएगा। अगर ग्राफ नहीं रखना है तो ग्राफ पे क्लिक करके डिलीट की। ग्राफ कैसे बनता है? डाटा सेलेक्ट किए, इंसर्ट और चार्ट। अब यहां से चुन लीजिएगा कैसा ग्राफ बनाना है, जो टाइप चुनेंगे वैसा ग्राफ बन जाएगा और सेम शीट में बन जाएगा। तो दोनों मेथड में अंतर समझ गए? डाटा सेलेक्ट कर F11 दबाते हैं तो ग्राफ बनेगा नए शीट में, और वहां चॉइस नहीं है कि कौन सा ग्राफ, हमेशा कॉलम ग्राफ ही बनेगा। लेकिन डाटा सेलेक्ट कर हम इंसर्ट चार्ट में गए और यहां से चुन लिए कोई ग्राफ का टाइप, जैसा टाइप चुनेगा वैसा ग्राफ बनेगा और सेम शीट में बनेगा। इंसर्ट चार्ट वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है F11 की अपेक्षा। अब आपको लास्ट चीज हम क्या सिखाने जा रहे हैं, ग्राफ का टाइप चेंज करना। मतलब हम जैसा ग्राफ बनाए हैं इसको दूसरे तीसरे टाइप में बदल दो। ग्राफ का टाइप बदलना हो तो एक बार ग्राफ पे क्लिक कीजिए। दूसरा स्टेप है कि डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। ग्राफ पे क्लिक किए, अब डिजाइन टैब, यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है वो है चेंज चार्ट टाइप। ग्राफ पे क्लिक किए, डिजाइन टैब में गए और चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। अब चुनिए कैसा ग्राफ में बदलना है, सेलेक्ट कर ओके। कैसे ग्राफ का टाइप बदलते हैं, एक बार ग्राफ पे क्लिक किए, तब डिजाइन टैब में गए, चेंज चार्ट टाइप, यहां से कोई एक टाइप चुन लीजिएगा और ओके, आपका ग्राफ उसी टाइप में बदल जाएगा। कैसे ग्राफ का टाइप बदलेगा, ग्राफ पे क्लिक किए, डिजाइन टैब में गए, चेंज चार्ट टाइप और ग्राफ का नया टाइप चुन के ओके। क्या सीखे आप लोग? ग्राफ बनाने के 2 मेथड बतलाए, डाटा सेलेक्ट करो, F11 दबाओ, नया शीट में ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने का दूसरा तरीका क्या बतलाए हैं कि आप डाटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट और चार्ट, और यहां से चुन लेंगे कैसा ग्राफ बनाना है। ग्राफ का टाइप बदलना हो, इसको बड़ा छोटा करते हैं ऐसे ड्रैग करके, जैसे पिक्चर बड़ा छोटा होता है वैसे। ग्राफ का टाइप बदलना हो तो एक बार ग्राफ पे क्लिक कीजिएगा, डिजाइन टैब में गए, चेंज चार्ट टाइप, कोई एक टाइप चुन के ओके, उसी टाइप में ग्राफ बदल जाएगा। ठीक है, तो जहां तक बतलाए हैं इसको ठीक ढंग से दोहरा के तब का लैब अटेंड करेंगे, फिर भी करते चलिएगा।